नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद सीएचसी में और ये जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं ये ग्राम अम्बेठा क्षेत्र के निवासी हैं। अंदर जो हैं, क्या नाम है उनका और क्या लगते हैं आप उनके? उनका नाम है डॉक्टर सुभान। डॉक्टर सुभान नाम है उनका, थोड़ा ज़ोर से बोलें। क्या लगते हैं वो आपके? बस मेरा तो परिवार के ही है। परिवार के हैं। आप प्रधान जी हैं ग्राम लबकरी के, ठीक है, सभी परिचित हैं आपसे, तो कौन नहीं जानता होगा। क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला है ये अम्बेठा शेखा के विधानसभा अध्यक्ष है राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमंदा महाज के, और मैं भी जिला उपाध्यक्ष हूँ सहारनपुर से। और ये मामला गांव अम्बेठा का है। इसमें प्रधान जी है हमारे अम्बेठा के, ये ज़्यादा जानकारी बताएंगे क्योंकि इनके गांव का मामला है। पूरी डिटेल्स आपको यही बता पाएंगे उसके बारे में क्या मामला है। आप प्रधान जी, क्या हुआ है ये? मैं थोड़ा बाहर था, मुझे फ़ोन पे सूचना मिली कि डॉक्टर मोहम्मद सुभान त्यागी जो पसमंदा समाज के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हें कुछ आदमियों ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। मस्जिद का अंदर मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके। तो मैं सबसे पहले मैंने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। मैंने कहा जी गांव में फला फला हो गया, एक आदमी को मस्जिद में दरवाज़ा बंद करके पीट दिया गया। तो चौकी इंचार्ज पहुँचे, वहाँ मैं भी मौके पे पहुँच गया। तो तब देखा तो ये बुरी तरीके से घायल थे। घायल अवस्था में एक लड़का इन्हें मस्जिद से उठा के लाया। घायल अवस्था में, ऐसी घायल अवस्था में थे कि जंगल लाज, जैसे जंगल लाज होता है ऐसे पीटना। प्रधान जी, बीच में रोक के ये पूछना चाहूँगा, जो जिस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं वो कौन सी मस्जिद है और उसका लोकेशन क्या है? वो मस्जिद सेंट्रल बैंक के पास है, जमा मस्जिद है, गाँव अम्बेठा शेखा की जमा मस्जिद है। और जमा मस्जिद इनके घर के बगल में है। जो डॉक्टर सुभान त्यागी हैं पसमंदा समाज विधानसभा अध्यक्ष के, उनके बगल में ही मस्जिद है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, जो विपक्षी लोग हैं वो कौन है? विपक्षी लोग मुस्लिम ही हैं, त्यागी हैं, गांव के मुसलमान त्यागी हैं, वे भी त्यागी तो हैं। ये कोई मतलब कि रंजिश वाला मामला है या मतलब क्या हुआ क्या है? अब से 8 महीने पहले, 7 या 8 महीने पहले एक मुकदमा लिखा गया था। वो मुकदमा था पोस्को एक्ट के तहत, 354 के। तो वो मुकदमा लिखा गया था। वो मुकदमा थाना देवबंद पे लिखा गया था और डॉक्टर सुभान की मिसिज उसमें वादी थी और मुकदमा बाय थाने पे ही लिखा गया था। घटना थी उसमें जो हुआ था, उनकी लड़की थी, उनकी लड़की के साथ कुछ आदमियों ने गांव में छेड़छाड़ की। तो खैर उसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी। एफआईआर लगाने के बाद वो कोर्ट में, कोई मामला कोर्ट में है। वे लोग चाह रहे थे कि इसमें कोई फैसला वैसला हो जा। तो इधर लेके आए या चिक कटा के थाने से आए आप लोग? नहीं, ऐसा हुआ फ़ोन करने के बाद इनकी हालत ऐसी नहीं थी कि थाने पे चले जाएं। डायरेक्ट एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बाद ही इन्हें यहाँ पे लाया गया और थाने में चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया गया। मैंने कहा भाई काफ़ी टाइम के बाद एक कांस्टेबल यहाँ पे आया और वो इनकी चिट्ठी जो है मेडिकल, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने कहा मेडिकल कराओ, उसके बाद ये जो कुछ है, तो उनका मेडिकल हुआ है यहाँ पे। और जो मस्जिद है, मैं इंचार्ज, जो चौकी इंचार्ज है हमारा आज़ाद, उन्हें मस्जिद के अंदर ले गया। मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज होंगी। हाँ, फुटेज है, उनके फुटेज है उनके पास, बिल्कुल वो ऑन रिकॉर्ड है उनके पास। उन्हें मैंने अपनी देखरेख में डीवीआर दिया है और मैंने खुद स्वयं देखी, वो वीडियो मैंने स्वयं भी देखी और मैंने चौकी इंचार्ज को भी दिखाई है। लेकिन चौकी इंचार्ज ने तब अपने कब्जे में ले ली वो डीवीआर। उस डीवीआर में जिस तरीके से उनकी साथ पिटाई हुई है, जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, ऐसे महसूस हुआ कि जब नमाज, यानी कि मस्जिद ही सुरक्षित नहीं है इंसान के लिए। जो मस्जिद है भाई, बारगाह है। जनप्रतिनिधि होने के नाते साथ में आ गए। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने साथ में लाया हूँ। मतलब मैं ना लाता तो कि एक आदमी मरने के लिए पड़ा, मरने के लिए जा रहा, तो उसे लेके कौन आएगा? उसे जनप्रतिनिधि तो लेके आएगा। भैया, आपके परिवार के हैं, क्या लगते हैं परिवार में वो आपके? बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं जी। पसमंदा महाज से जुड़े हुए थे? जी जी जी, अभी उन्होंने प्रोग्राम भी किया था। प्रोग्राम भी कराया था जी, कुछ टाइम पहले। आप देख रहे हैं अभी हम हैं सीएचसी देवबंद पे और यहाँ जैसे ग्राम प्रधान अम्बेठा शेखा और ग्राम प्रधान लबकरी, दोनों प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने जैसे बतलाया कि घटनाक्रम है और इसमें बहुत बुरी तरह से जो पीड़ित है वो घायल है। मैं कहूँगा हम अंदर जाके एक बार पता करेंगे कि असल में हुआ क्या था, क्योंकि ये क्या हुआ है आपके साथ? मैं भाई साहब नमाज़ पढ़ने गया था मगरिब की 6:30 पौने 7 बजे के लगभग। तो नमाज का जैसे टाइम यहाँ सर, उसी टाइम पर बारिश आने लगी वहाँ। तो एक लड़का कादिर गया। कादिर ने पहले मेरी लड़की के साथ में छेड़छाड़ करी थी रागिब ने, और जो है उस टाइम पर भी मुझे मारपीट करी थी जो है घर में घुस को। तो उसका मुकदमा है मेरा उस पर जो है
86/23 पोक्सो का। तो जो दरोगा थे चौकी के आनंद पोसवाल, उन्होंने 1 लाख रुपए लेकर जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, कभी उनके घर नहीं गए। फिर जो है हमने जो है कप्तान साहब ने हमारी मदद करी, कप्तान साहब को हमने जो है दरख्वास्त दी, तो इससे बदलवा कर जो है वो चली गई मोनिका चौधरी महिला थाने में सर। तो वहाँ भी जो आनंद पोसवाल था पार्टी बनना था, इसलिए जो है उनसे सेटिंग करवा कर सभी 1 लाख रुपए देकर सर जो है फाइनल रिपोर्ट लगवा दी। तो फाइनल रिपोर्ट को जो है अभी जिन लोगों ने आपके साथ ये घटनाक्रम क्या है उनके नाम क्या है? हाँ वही बता रहा हूँ सर, जो है एक तो कादिर है और एक जो है हारून है सर, हारून अनवर का, और जो है एक जाउल है, जाउल रफ़ीक नेता का। इन्होंने जो है मगरिब की अजान हुई, जो है बारिश आने लगी, जो है इमाम साहब अंदर जाने लगे, वो मुसल्ला लेकर भाई अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, तो कादिर ने कहा नहीं यहीं पढ़ो, आज सब यहीं पढ़ी जाएगी। और कोई बोल लगा तो गोली मार दूँगा, आज मैं जो है गोली मारने के लिए आया। तो जो है सब ने जो है कान दबा कर डर को वहीं दो नमाज़ पढ़ी, हमने पढ़ ली जी। नमाज़ पढ़ कर जो है मैं पढ़ ही रहा था जी, पढ़ते पढ़ते जो है कादिर आया, हारून आया और जो है जाउल आया जी, दरवाज़ा बंद कर दिया उसका मस्जिद का, और जो है एक ने पैर पकड़ लिए जी ऐसे, एक ने हाथ पकड़ लिए ऐसे, और सर जो है मेरे पर जो है वो करें आप बस बतलाएं जी हिले नहीं। मेरे पर जो है वो बजाया इतना मोटा जो है, और ये वो कुछ ले रहे थे, फट्टी ले रहे थे, फट्टी नहीं जो है सर वो था बहुत मोटा अलर्ट। हाँ, फट्टी आराम मशीन की हाँ जैसे अभी हम बात नहीं कर, आप आराम कर लें, जैसे कि आपने बहुत सारी बातें अपनी बदलाई हैं, साथ में है उनसे पता कर लेंगे क्योंकि उनका चल रहा है ट्रीटमेंट। मैं कहूँगा कैमरामैन सहयोगी से को वो दिखाएं कि डॉक्टर जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद हैं वो अभी इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इनको यहाँ पे अभी इनका ट्रीटमेंट जारी है। जिसकी क्या लगती है? मैं उसकी पत्नी हूँ। पत्नी हैं आप उनकी? मुझे अभी कुछ लोग जानकारी दे रहे थे आप तो थाने में थे, क्या हुआ थाने में? थाने में मैं गई थी कि मेरे पति को 3 आदमी ने मारा है, मस्जिद के अंदर बहुत चोट आई भी है, पैर भी टूट रहा है, आँख भी फूट रही है, मेरे पति का इलाज करवा दो, डॉक्टरी इलाज करवाओ। उन्होंने कहा डॉक्टरी इलाज होने से पहले जो है तहरीर देनी पड़ेगी यहाँ। मैंने कहा तहरीर बाद में हो जाएगी, पहले आप देख तो लो उन्हें, अगर नहीं फिर नहीं तो कुछ नहीं होने का, जहाँ जो कुछ करना चाहती हूँ कर लो। मैंने कहा तो चलो मैं तहरीर देने को तैयार हूँ मेरे पति का, जिसकी वजह से कार्रवाई हो जाए। तो मैंने तहरीर, उन्होंने मेरे पर तहरीर लिखवाई कि क्या क्या बात थी, मैंने सारा वाकया बताया। सारा वाकया बताने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी। मैंने कहा सर मेरे पति का इलाज भी करवा दो, डॉक्टरी इलाज करवाओ। अभी इलाज तो उनका हो रहा है, अभी ट्रीटमेंट उनका जारी है, इलाज तो उनका हो रहा है, इलाज की चिंता ना करें आप, इलाज तो उनका होएगा। ये स्वास्थ्य यहाँ इलाज होएगा उनका। बात सुने, हुआ क्या है वहाँ आप तहरीर दे, बात को ऐसे बतलाएं, आप वहाँ तहरीर दे के आई हैं कि नहीं? तहरीर दे कर आई हूँ पुलिस वाले के हाथ में। मैंने फोटो स्टेट मांगा, उन्होंने मुझे फोटो स्टेट नहीं दिया। क्या लिख के दिया आपने? लिख के ये दिया कि मेरे पति मस्जिद में 6:30 बजे नमाज पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ जो है तो 3 आदमी कादिर और जाउल और हारून सनोब, इन्होंने मेरे पति को डंडे से बहुत मार दे रखा, पैर भी टूट रहा और आंखें भी फूट से रही हैं। और जब गई बचाने के लिए तो धक्का दिया, मैं उसके ऊपर जाकर पड़ गई। ज़बरदस्ती मेरे से कलम पाक पर कसम खिलवाया कि कोई भी कार्रवाई नहीं लिखवाना, और जो लिखवाओगी तो मैं गोली से मार दूंगा, जो तुम्हारा साथ देगा उसे भी और इसे भी, और जब जेल जाऊंगा। किसने दी है धमकी आपको? धमकी तीनों ने ही दिया। कहाँ पे? घर पे आके? मस्जिद में दिया धमकी कि अगर कोई भी कार्रवाई करी तो गोली से मार दूंगा, घर पे ही मारूंगा, चाहे कोई, और जो तुम्हारा साथ देगा उसे भी मारूंगा। अभी जो आप पुलिस में कंप्लेन करके आए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने ये कहा कि बस तहरीर दे दो। तो तहरीर दे दी आपने, निश्चित ही आपने तहरीर दी है तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी और कार्रवाई होगी। आप ग्राम प्रधान हैं, जैसे सारा घटनाक्रम आपने देख लिया, आखिर में मैं आपसे बात पता करूंगा, आपको किसने फ़ोन किया था? मुझे हमारे प्रधान जी हैं नदीम भाई, इन्होंने फ़ोन किया था और मैं तुरंत एकदम यहाँ पे आया हूँ। और इसके बाद मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है। आपने यहाँ पे आने के बाद प्रशासन के अधिकारियों को कॉल किया? जी जी बिल्कुल किया है, मैंने सीओ साहब को कॉल की थी, उनके संज्ञान में मामला है, वो देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि निष्पक्षता के साथ जांच होगी इसमें और बहुत जल्द कार्रवाई होगी।